पहले के समय में बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे जिनके पास आप कहें सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन हुआ करती थी। कुछ जमीन जो है अगर बात करें तो घर से 50 किलोमीटर दूर हटके या उससे भी अधिक, तो 50 किलोमीटर किसी का अगर दूर जमीन है और जाने आने का जो है यहाँ पर अगर बात करें जाने और आने का वहाँ पर, ठीक है, साधन भी वैसा नहीं है, लेकिन जमीन का मालिक कोई और है। अब वहाँ का ग्रामीण का किया, ये जमीन है, अब जमीन का क्या किया कि एक जाली जो है जाली कागजात तैयार कर लिया, है ना, और जाली कागजात के आधार पर क्या किया, उस जमीन का रसीद भी कटा लिया। ऐसा लोग करते थे पहले, ऐसा आपको बहुत सारा केस देखने को मिलेगा, आज तक विवाद चल रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो अक्सर इस प्रकार का विवाद आपको देखने को मिलेगा। एक जाली कागजात बनाया और उसी के आधार पर जमीन का रसीद कटा लिया और अपने आप को जमीन का मालिक बताने लगा, जमीन को जाकर जो है कब्जा कर लिया। अब ये जमीन जो कब्जा किया, जो रसीद कटाया, जो जाली कागजात बनाया, वो उसी जो है यानी क्षेत्र का व्यक्ति अब दादागिरी करके जमीन पर कब्जा कर लिया। जमीन का जो मालिक है उसको भी जमीन पर आने नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि सिस्टम क्या कहता है, पुलिस प्रशासन क्या करेगी, तो देखें इसके पास अभी वर्तमान में रसीद है और इसके पास कागजात है। फिलहाल उस व्यक्ति का जिसका ये जमीन था उसी का मालिकाना हक खत्म हो गया। अब आप कहेंगे ये जाली कागजात के आधार पर रसीद कैसे कट गया, कौन सा जाली कागजात था? तो पहले के समय में जो सारा सिस्टम काम करता था वो आप कह सकते हैं उसको एक रजिस्टर्ड में, जो रजिस्टर होता था कार्यालय में, उसमें एंट्री किया जाता था। एक फर्जी केवाला तैयार किया जमीन का, यानी आप कह सकते हैं कागजात के तौर पर जो लाया, यानी वो तैयार किया, वो केवाला तैयार किया और वो भी फर्जी, और उसी के आधार पर जमीन का म्यूटेशन करवा लिया, जमीन का रसीद कटा लिया। अब है कि जमीन का कब्जा भी कर लिया। अब लोगों को, आसपास के लोगों को ये पता चला कि ये जमीन का कागजात जाली है, यानी जाली कागजात अगर कोई भी केवाला जो है अगर वो जाली है तो उसका ओरिजिनल नकल कभी नहीं निकलेगा। जाली कागजात अगर रहेगा तो उसका नकल जो है वो कभी नहीं निकलेगा, यानी उसके नकल को आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसका नकल आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए कि सरकार का जो रिकॉर्ड है वहां पर वो मौजूद ही नहीं है। सरकार का जो रिकॉर्ड है वहां पर किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं दर्ज है। तो अब यहां पर देखें क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, जो ऐसी परिस्थिति में आखिर क्या होने वाला है, तो यहां पर इस बात को समझ लें। लेकिन अब जो है अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर इस जमीन को क्या किया, खरीद लिया, यानी जमीन का जो है रजिस्ट्री करवा लिया, उसके बाद ये रजिस्ट्री जो है एक तरह से फर्जी नहीं है, जाली नहीं है, ये केवाला जाली नहीं है, और फिर जिस व्यक्ति का रसीद था उस पर दावा करके जमीन का रसीद भी कटा लिया। तो अब इस जमीन को खरीदने वाला कोई और है, ये जमीन पहले इनके पास था, इस जमीन पर वर्तमान में इनका कब्जा है। अब जो खरीदने वाला जो है जबरन कब्जा करना चाहता है, जमीन को हासिल करना चाहता है, और इस बीच में मान लेते हैं अब दो पक्ष में तो लड़ाई होगा। एक है जमीन को कब्जा करने वाला जिन्होंने जाली कागजात बना लिया, दूसरा है जो जमीन मालिक से जमीन को लिखवा लिया। दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया और जमीन मालिक को अब इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि जमीन मालिक के द्वारा इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। यानी अब विवाद बढ़ रहा है, लड़ाई जो है वो जारी है, मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। लेकिन हमारा फैसला क्या कहता है? ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, यानी जमीन रसीद जो है ना, जमीन रसीद अगर कोई भी व्यक्ति किसी के जमीन का कटा लिया है, कानूनी तौर पर सिर्फ जमीन रसीद से, यानी जो है सिर्फ जमीन रसीद से
मालिकाना हक नहीं मिलेगा, मालिकाना हक नहीं मिलेगा। यानी कोई अगर जमीन का रसीद कटा लिया है ना, तो कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी का, जमीन का मालिक नहीं बन सकता। सिर्फ जमीन रसीद के आधार पर कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाएगा। तो आखिर क्या होना चाहिए? तो ऐसा दस्तावेज, यानी अब यहां पर ये जमीन का रजिस्ट्री जो है, अगर इसको दिखाया जाएगा कि इसके आधार पर जमीन का रसीद कटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई केवाला जाली है वो तो कोर्ट में लेकर जाएगा नहीं। अगर वो कोर्ट में जाली केवाला प्रस्तुत कर भी दिया, खुद फंस जाएगा, और वो भी जालसाजी में, वो भी धोखाधड़ी में, यानी फॉर्जरी का मुकदमा उस पर चल जाएगा। और उस फॉर्जरी के मुकदमा में अभी तो सिर्फ जमीन का रसीद कटाया था, लेकिन जाली कागजात अगर प्रस्तुत कर दिया और वो साबित हो गया कि कागजात जाली है, फर्जी है, तो जेल हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। इसलिए सही दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही आपको कानूनी तौर पर मालिकाना हक मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।